जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कुछ खबर ईरान से और ईरान के लगे हुए देश आपका फेवरेट पाकिस्तान से। अच्छा दोस्तों, वीजा की जहां तक बात है तो ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा वेवर कर दिया। 32 देशों के लिए फैसिलिटी दी गई है, जिसमें हैं शामिल भारत, रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जापान और ब्राजील। और इसके पहले और भी देशों ने भारत के लिए जो वीजा है वो वेव ऑफ कर दिया था, जिसमें मलेशिया भी शामिल था, श्रीलंका, वियतनाम। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईरान की, तो ईरान ने बोला है वेलकम टू ऑल इंडियंस। 33 देशों के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट उन्होंने बिल्कुल हटा दी है, गायब कर दी है। बोला कि आप आइए, वीजा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, ऐश करिए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि उसने, देखिए, इंडिया के अलावा रूस के लिए भी मना कर दिया है, वीजा नहीं होगा। यूएई के लिए भी बोल दिया आपको भी जरूरत नहीं है। सऊदी अरब, जिसके साथ उसकी कब से लड़ाई चल रही थी, सऊदी अरब के लिए भी बोल दिया नहीं। जापान, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल आइए अंदर। ब्राजील, बिल्कुल अंदर आइए। और भी देशों के लिए। पाकिस्तान का नाम नहीं है इस लिस्ट में, जिससे कि पाकिस्तान को लग रहा है कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारा नेबर, जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाते थे। अच्छा, इसके पहले ना मैं आगे जाऊं, मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि यार, तुमने 76 साल बिता दिए आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, पता नहीं क्या क्या करके। फॉर 76 years you have been going round and round claiming leadership of the Islamic world। आज तुम्हें ही इस्लामिक मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आत्ममंथन हो, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं वो हो। थोड़ा सा पाकिस्तानी भी सोचें यार कि हमारी बेइज्जती दुनिया तो करती है, बेइज्जती पाकिस्तान की, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुसलमान मुल्क खास बेइज्जती करते हैं पाकिस्तान के। ऐसा क्यों है? ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, इट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, राइट। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कट्टर वाले हैं वो, शरिया वरिया फॉलो करते हैं, पत्थर मार दो इसको कोड़, मतलब पूरा A to Z वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी रेजीम है इस वक्त। लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान को क्यों इग्नोर करा? जबकि हाल ही में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब थे, कब कौन थे, और जो वहां के हेड थे ईरान के, राइट, वो लोग आए थे। उन्होंने बोला कि बॉर्डर एरियाज में हम लोग मार्केट की भी बात करेंगे और मार्केट वहां पे लगाएंगे जहां पे कि पाकिस्तानी और ईरानी अपना सामान खरीद फरोख्त कर सकें, बेच सकें, बॉर्डर पे मार्केट, जिससे ट्रेड बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है कि मुसलमान दुनिया पाकिस्तान को शक की नजर से देखती है? बाकी दुनिया तो देखती है, ये लोग क्यों देखते हैं? जस्ट इमेजिन, आप सोच सकते हैं, ये मुझे इतनी हंसी आई उस दिन जब मैंने सुना कि तालिबान ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी है और अफगानों को बोला है कि पाकिस्तान मत जाना, वहां पे टेररिज्म का खतरा है। तालिबान इज टेलिंग अफगान नेशनल्स डोंट गो टू पाकिस्तान बिकॉज यू कुड बी विक्टिम ऑफ अ टेरर अटैक। तो ऐसा क्यों है कि सऊदी अरेबिया उनको मना कर देती है और ये बोल देती है कि इस पाकिस्तान की सिटी के लोग आएंगे तो उनको हम वीजा नहीं देंगे, राइट। यूएई वाला कह देता है कि इनको डिपोर्ट करो, ये भीख मांग। ऐसा क्यों है? क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या खूबी है कि सब लोग एक बार जलील करते हैं और मुसलमान देश 2 बार जलील करते हैं इनको? अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी चीजें। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। ईरान के साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई और ईरान को बोल दिया, पंजाबी में बोला कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। अब ईरानियों को तो पंजाबी समझ में नहीं आती, तो उन्होंने बोला हाँ, कुछ कुछ मुसलमान समझ में आ गया उनको, बाकी उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने चलो ठीक है, अपने भाई हैं। ईरान ने बनाई ये गैस पाइपलाइन, ठीक है भाई, ईरान ने बनाई गैस पाइपलाइन क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया की कस्में खा ली और उन्होंने कागज साइन कर दिए कि हम अब ईरान से गैस लेंगे। और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है यार, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री और पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सकता है, बाशऊर कौम है यार, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, छोटी बात थोड़ा ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, लेट्स डू इट। ईरानी इनके झांसे में आ गए पाकिस्तानियों के। अगर कोई और होता ना, फट से बोल देता कि चोर हैं ये झूठ बोलेंगे, ये पैसा लेके भागेंगे। ईरानियों ने बोला क्या नहीं, ठीक है यार, साढ़े मुसलमान भरा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी पंजाबी में जवाब दे दिया इनको। अब क्या हुआ कि ईरानियों ने अरबों डॉलर खर्च करके वो पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आए, क्योंकि ईरान जो है, ईरान के पास ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है, भंडार का भंडार पड़ा हुआ उनके पास। वो ले आए बॉर्डर तक ले आए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान से बोला कि भैया तुम्हारी पाइप किधर है? तो पाकिस्तान ने बोला कि जी साढ़ा पाइप लापता है, हमने तो बनाया नहीं।
अब वो लोग हो गए परेशान। उन्होंने बोला यार तुम बनाओ पाइप। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं बनाएंगे। कह रहे क्यों नहीं बनाओगे? ईरान ने यहां तक ऑफर कर दिया कि अगर पैसे की कमी है तो हमसे बोला तुम्हें पैसा दे देते हैं, पाइप बनाओ अपना। कह रहे जी पैसे तो हम ले लेंगे लेकिन पाइप हम फिर भी नहीं बनाएंगे। तो ईरान ने बोला फिर हम तुम्हें पैसे क्यों देंगे, मसला क्या है ये बताओ। कह रहा साहब मसला ये है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं अमेरिका के ऊपर, और अगर हम आपसे ट्रेड करते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं, हम तो मर जाएंगे, क्योंकि ना हम अमीर हैं, ना हम खुद मुख्तार हैं, ना हमारी इज्जत है। तो अब ईरान कहता है यार सैंक्शन तो हमारे ऊपर 1979 से लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म के सैंक्शंस लगे हुए हैं 1979 से। तो भाई जब 1979 से सैंक्शन हमारे ऊपर लगे हुए हैं तो ये तो बात तुम्हें पहले पता करनी चाहिए थी, पहले बोलना चाहिए था। तो अब ईरान हो गया गुस्सा पाकिस्तान से। ठीक है जी, ईरान गुस्सा हो गया। ईरान ने बोला कि अगर तुमने हमें ये पाइपलाइन बना के नहीं दी 2024 तक, कोई एक खास डेट है, अगर नहीं बना के दी तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे और तुम्हें हमें फाइन देना पड़ेगा 18 अरब डॉलर। 18 अरब डॉलर, सारे के सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ मिलके उन्होंने 18 अरब डॉलर का नाम नहीं सुना आज तक। दे हैव नेवर सीन, नेवर विजुअलाइज दिस काइंड ऑफ मनी इन देयर लाइफ। उनको पता ही नहीं 18 अरब डॉलर, और वो भी लेने के लिए तो विजुअलाइज कर लेते हैं पाकिस्तानी फट से 2 मिनट, लेने के लिए तो 180 अरब डॉलर वो विजुअलाइज कर लें, देने के लिए पाकिस्तान $1 विजुअलाइज ना करे तो देना पड़ेगा उसको। उसने बोला तुम्हें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान असमंजस में फंस गया है, और पाकिस्तान बार बार ईरान को यही कह रहा है कि अस्सी भी मुसलमान ते तुसी भी मुसलमान। अब उसने बोला है कि भैया ये जो इस्लाम का जो मामला है ना, ये जो वास्ता आप हर समय मजहब का देते हो, ये एक लेवल तक ठीक लगता है, ये 24 घंटे ठीक नहीं लगता। 24/7 स्टॉप कोटिंग रिलीजन ऑल द टाइम, वी आर टॉकिंग बिजनेस, टॉक बिजनेस। देखिए मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों का माइंडसेट दोस्तों, ये कभी भी पाकिस्तानी अपना जो एंड ऑफ द बार्गेन है वो कभी मीट नहीं करते, और हर समय रिलीजन का कार्ड प्ले करते, क्योंकि इनके पास और कोई कार्ड है ही नहीं। दे डोंट हैव एनी अदर कार्ड इन द वर्ल्ड, दे ओनली हैव वन कार्ड, दैट इज रिलीजन का कार्ड। और बार बार उस गेम को प्ले करते रहते हैं पाकिस्तानी। अच्छा एक और चीज हो गई, 11 ईरान की पुलिस मार दी गई। एक ग्रुप था जैश अल अदल, है मतलब जैश अल अदल, उसने सिस्तान बलूचिस्तान में 11 ईरान के पुलिस अफसरों को मार दिया। सिस्तान बलूचिस्तान, अच्छा मैं आपको यह बता दूं कि बलूचिस्तान 2 टुकड़ों में बटा है, एक पाकिस्तान के पास है, एक ईरान के पास है। ठीक है, ईरान वाला भी बलूचिस्तान है, पाकिस्तान वाला भी बलूचिस्तान है, वहां पे बलूच रहते हैं, यहां पे बलूच रहते हैं। ये जैश अल अदल है, दिस इज अ सुन्नी ग्रुप, और ईरान जो है वो शिया स्टेट है, वो शिया स्टेट है, और ये बॉर्डर जो है वो पोरस है। और ये सिस्तान बलूचिस्तान पड़ता कहां है? अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, आई थिंक इट इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ईरान। ईरान का जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है उस तरफ पड़ता है ये बलूचिस्तान का एरिया, जो ईरानी बलूचिस्तान है। अच्छा, वो भी सुन्नी मेजॉरिटी है, पाकिस्तान तो है ही सुन्नी मेजॉरिटी। तो ये जैश अल अदल है, ये एक रिलीजियस इस्लामिस्ट ग्रुप है, टेरर ग्रुप है, ये जाके बीच में शियाओं को मारता रहता है वहां पे। और जब ईरान वाले पीछे पड़ते हैं तो ये आके पाकिस्तान में छुप जाते हैं, और पाकिस्तान क्या कहता है, हम तो करते ही नहीं किसी को। आदत है ना झूठ बोलने की, पहला जो लफ्ज मुंह से निकलेगा वो ये पता लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है पाकिस्तानी। जब व्हाटएवर इसे, तुम्हारा नाम क्या, वो पहले झूठ बोल देगा अपना नाम, देन ही विल टेल हिज रियल नेम लेटर। तो ये उनको अब ये ईरान वाले इनसे गुस्सा हो गए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पाकिस्तान की जिसको कहते हैं कि पाली पोसी जो टेररिस्ट तंजीमें हैं वो जाके ईरान में अटैक करती हैं, ईरानियों को मारती हैं। और ये जो जैश अल अदल है, ये जो पूरा ग्रुप है जो टेररिज्म कर रहा है, मैं आपको बता दूं, जिसने 11 लोगों को मार दिया, जैश अल अदल ने 11 पुलिस वालों को, ईरानियों को मार दिया। ये क्योंकि सुन्नी है, ये ईरान में जाके शियाओं को मारते हैं, और जब इनके ऊपर गर्मी वहां पे ज्यादा पैदा हो जाती है, यानी कि इन द सेंस कि प्रेशर हो जाता है, सरकारी प्रेशर, कि ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ईरानी कहते हैं पकड़ के लाओ उनको, ठीक है, फड़ लो जी। देन दे डिसअपियर इनटू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इनको ISI का और स्टेट का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, बिकॉज देयर इज दिस हेट्रेड ना अगेंस्ट शियाज इन पाकिस्तान। आपको तो पता ही है स्टोरी, शियाओं के खिलाफ हेट्रेड तो है ही पाकिस्तान में। तो ये इनकरेज करते हैं, इनसे इनको पैसे भी चाहिए, इनके बंदे भी मरवाने हैं, इनको झूठ भी बोलना है, यानी पाकिस्तान को हर एक चीज चाहिए ईरान से, जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते, अब आपको पता लगा इनको वीजा क्यों नहीं दिया, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनको वीजा नहीं मिलते।